नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, रिलायंस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इनके जब सीईओ का इंटरव्यू होता होगा तो क्या सवाल पूछे जाते होगा। अब इतना बड़ा पद है, इतनी बड़ी कंपनियां हैं, तो सीईओ के लिए जो बुलाए जाते होंगे वो भी बहुत काबिल होते होंगे, अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते होंगे, टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्ट हैं, 20-25 साल का एक्सपीरियंस होता होगा। तो ऐसा क्या पूछते होंगे कि वो डिसाइड कर पाएं कि ये बंदा जो है वो हमारी कंपनी को चलाने के लायक है या नहीं है, हमारी कंपनी का सीईओ बनने लायक है या नहीं है। इसका जवाब एक सीईओ ने अपने इंटरव्यू में दिया। वो कहता कि जब इतने बड़ी कंपनी के इतने बड़े पद के लिए इंटरव्यू होता है तो अमूमन एक ही सवाल पूछा जाता है, सिर्फ एक सवाल पूछा जाता है। वो होता है कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा, सबसे बड़ी मुश्किल क्या रही, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही आपकी लाइफ की और आपने उसे कैसे हैंडल किया। आपकी लाइफ में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और आपने उसे किस तरह से हैंडल किया। अब इस जवाब का उत्तर लोग 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट के अंदर देते हैं, सिर्फ एक सवाल। क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल जो है ये दिखाता है कि आपका लाइफ के प्रति एटीट्यूड क्या है, आप जिंदगी को किस तरह से जीते हो आप। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ के प्रति ईमानदार हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो आप कंपनी के प्रति भी ईमानदार और पॉजिटिव हो गए आप। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है और आपने किस तरह से उसको हैंडल किया या कर रहे हैं, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप पीसीएस बनोगे या कि नहीं बनोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पैसे की दिक्कत हो, कुछ लोगों को सपोर्ट की दिक्कत हो, टाइम की दिक्कत हो, एनर्जी की दिक्कत हो, गाइडेंस की दिक्कत हो, पापा मम्मी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बीवी सपोर्ट ना कर रही हो, पति सपोर्ट ना कर रहा हो, पैसे ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन इस चुनौती के बाद भी क्या आप पीसीएस को लेकर, अगर आप जो अपने सपना पाला हुआ है, क्या उसके प्रति आप पॉजिटिव हैं, क्या उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बस यही बात आपकी वो डिसाइड करेगी कि आप कल पीसीएस बनते हो नहीं बनते हो। जितने लोग एग्जाम कल देंगे उसमें से 99.9 लोग कभी पीसीएस नहीं बन पाएंगे, कभी पीसीएस नहीं बन पाएंगे। 0.01% ही लोग कभी ना कभी पीसीएस बनेंगे। जरूर नहीं 2022 में बने, 21 में बने, 22 में बने, 23 में बने, कभी ना जरूर बनेंगे। लेकिन कितने? 0.01%। क्या आप उस 0.01% में आते हैं या बाकी के 99% में आते हैं? ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को किस तरह से हैंडल किया है या कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश में आजकल स्टार्टअप का बहुत टाइम चल रहा है। युवा लोग जो हैं नई नई कंपनीज खोल रहे हैं और उन कंपनीज में बड़े बड़े लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही एक इन्वेस्टर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें पता होता है कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से 99% कंपनियां जो हैं वो असफल हो जाएंगी। यानी कि हम 100 कंपनी में अगर पैसा लगाएंगे तो 99 कंपनियां हमारी लाख कोशिश के बाद भी कभी बड़ी नहीं हो पाएंगी, कभी सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन हमें इंतजार होता है सिर्फ एक कंपनी का, कि वो जो कंपनी होगी ना वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि वो इतना पैसा कमाएगी कि जो 99 कंपनियों में पैसा लॉस हुआ है उसको भी कवर कर लेगी और आगे की 2-4 हजार कंपनियों का पैसा भी वो वापस ले आएगी। लेकिन हमें सिर्फ एक कंपनी का हमें इंतजार होता है। हमें नहीं पता होता कि वो कंपनी कौन सी होगी। हमारे लिए सब बराबर होती हैं, लेकिन वो एक कंपनी कोई ना कोई जो सारी मुश्किलों का सामना करते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए वो आगे निकल जाती है और यूनिकॉर्न बन जाती है, वो एक कंपनी होती है। अभी जैसे जोमेटो बन गई, बायजूस बन गया, अनअकैडमी बन गई, बड़ी कंपनियां बन गई। इसमें जिसने पैसा लगाया होगा, कितना पैसा कमाया होगा उन्होंने। पीसीएस की तैयारी भी कुछ ऐसे ही है। पीसीएस की तैयारी में भी इन्वेस्टमेंट होता है, टाइम का इन्वेस्टमेंट, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट, इमोशंस का इन्वेस्टमेंट, एफर्ट का इन्वेस्टमेंट। लोग आपको बहुत हल्के में लेंगे, लोग आपको बहुत इंसल्ट करेंगे। अगर एज आपकी 30 साल से ऊपर की है, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं,
तो लोग आपको बेवकूफ़ भी कहेंगे, बहुत अपमान करेंगे आपका, कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। और ये जो अपमान कर रहे होंगे ना, ये कोई बाहर के लोग नहीं होंगे, ये आपके अपने लोग होंगे, आपकी फैमिली के लोग होंगे, आपके जान पहचान के लोग होंगे, आपके दोस्त यार होंगे, रिश्तेदार होंगे। लेकिन आपको भी वेट करना है, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार सफल होना है, बस सिर्फ एक बार सफल होना है। हो सकता है आप पिछले 5 साल तैयारी कर रहे हो और एक बार भी प्री ना निकला हो, लेकिन आपको सिर्फ एक बार सफल होना है। क्योंकि जिस दिन आप सफल हो गए ना, जिस दिन आप सफल हो गए, उस दिन जितना भी आपने पिछला समय दिया है, एनर्जी दी है, गाली खाई है, अपमान सहा है, सिर्फ एक झटके में आपका सब हिसाब चुकता हो जाएगा, सिर्फ एक झटके में। क्योंकि दुनिया का कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो आपको एक झटके में मान सम्मान, इज्जत, पैसा, शोहरत सब कुछ देते आपको। और जो एग्जाम इतना कुछ दे सकता है ना, तो उसके लिए तो थोड़ा सा एफर्ट करना बनता है, थोड़ा सा एफर्ट करना बनता है। जो आपको एक झटके में रंग से राजा बना दे, उसके लिए तो थोड़ा सा एफर्ट करना बनता है। तो भले ही आज आपको लेट हो रहे हो, भले ही आपको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है, पर याद रखिएगा पीसेस में कहावत है कि जो लगा रहा वो बन गया, जो खड़ा रहा, प्लेटफॉर्म पे खड़े रहिए, भीड़, ट्रेन आएगी, भीड़ अपने आप आपको चढ़ा देगी। तो पीसीएस में जो खड़ा रहा, जो पेपर देता रहा, भीड़ एक दिन आएगी और आपको सही वक्त पे चढ़ा देगी। और मैटर ये करता है कि क्या आप लाख असफलता के बाद खड़े रह पाते हैं। तो जब भी आपका हौसला टूटे तो इस बात का याद रखिएगा कि सिर्फ यही एक एग्जाम है जो आपका सब कुछ ला सकता है, आपका समय, टाइम, एनर्जी सब कुछ ला सकता है। क्योंकि मान लेते हैं आज आपकी एज 30 साल है, आपका हो गया 30 साल की एज में कुछ नहीं हो पा रहा है, क्या करूंगा? मैं कहता हूं 35 साल की एज, अरे 35 साल की एज में बन जाओगे पीसीएस। 40 साल की एज, 40 साल की उम्र में बन जाओगे एसडीएम। 40 साल की उम्र में भी अगर आप एसडीएम बनते हो तो आज आप जिस स्थिति में हो उससे लाख गुना अच्छी स्थिति में आप उस समय हो गए। जितना लोग आज आपको इज्जत करते हैं उससे लाख गुना इज्जत आपको तब करेंगे आपके। अब बनो तो सही, पहले आप बनिए तो सही। आप एक लड़का था, एक गांव में एक लड़का था, उसकी जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया। लड़का हेल्प के लिए इधर उधर भागा, कईयों के पास गुहार लगाई, बट किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। थक हार के उसके घर वालों ने उसको दिल्ली पढ़ने भेज दिया कि जाओ भाई बेटवा, दिल्ली में आके आईएएस की तैयारी करो। लड़का दिल्ली जाता है और कुछ 3-4 साल लग के पढ़ाई करता है और अथक मेहनत के बाद अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो एक दिन सफल हो जाता है। कहा जाता है कि जिस रात, जिस शाम को रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में उसका नाम था, अगले ही दिन उन दबंगों ने वो जमीन खाली कर दी थी। अगले ही दिन जैसे उसका नाम शाम को आया, उसमें इंटरनेट नहीं हुआ करता था, शाम को 6 बजे जैसे रिजल्ट आया कि वो आईएएस बन गया है, उसी समय रातों रात जमीन खाली हो गई, अपना सब वो पंप वंप लेके भाग गए वो लोग। ये होती पावर, आपको वेट करना पड़ेगा। ये होती इज्जत, रिस्पेक्ट। तो जिन लोगों को ये शक हो रहा है कि वो लेट हो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वैसे उनको कहूंगा समय लगेगा, समय लगा, लगने दीजिए। हो सकता है आपकी तैयारी में कुछ 19-20 है, तो आप आत्ममंथन करो, क्या है सबसे मुश्किल आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल, कैसे सामना कर रहे हो उसको आप। हो सकता है कि तैयारी में कुछ दिक्कत आ रही हो, सही तरीके से आप चीज़ों को हैंडल ना कर पा रहे हो, उसको एनालाइज कीजिए। आप उसको एनालाइज कीजिए। अगर आप सब कुछ प्रोसेस सही रखोगे, रिजल्ट आएगा। समय लग रहा है, कोई बात नहीं, सबको लगता है, आप पहले इंसान नहीं हो। 99.9% लोगों को समय लगता है। 1% लोगों मान लेते हैं, थोड़ा सा वो ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं कि जिनको गाइडेंस मिल जाती है या 12-15 साल की उम्र से तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन अमूमन जितने लोग हैं वो सब लेट स्टार्टर होते हैं। तो जो एग्जाम आपको इतना कुछ देते, उसके लिए आप एफर्ट कीजिए। हो सकता है कल का पेपर जब आप करके आओ
तो रिजल्ट आपके मन माफिक ना रहे। बट यहीं से आपको मेरी पहली कहानी याद रखनी है कि आपकी सबसे बड़ी चुनौती को सामना आप कैसे करते हो, यही डिसाइड करेगा कि आप कल पीसीएस बनोगे या नहीं बनोगे। क्योंकि अगर आपने उस चुनौती का सामना बहुत ही ईमानदारी से कर लिया, पॉजिटिव हो कर लिया, लाख जूते खा के भी आपने उस अपने स्थान पर खड़े रहे, तो याद रखिए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो आज, उसका रिटर्न साल 2 साल 3 साल जब मिलेगा तो समझिए कितना बड़ा होगा। वो उसी तरह यूनिकॉर्न की तरह होगा कि 99 कंपनियां फ्लॉप होने के बाद भी जो एक कंपनी जो है वो सारा पैसा रिकवर कर देती है। उसी तरह से आपकी एक बार की जो रिजल्ट का जो जब आप रिजल्ट में आओगे और सफल होगे, वो आपने पिछले 5-10 साल में जो भी आपने टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किए वो सब एक साथ रिटर्न वापस हो जाएगा। ना सिर्फ पिछला हिसाब वसूल हो जाएगा, अगले भी 5 पुश्ते 7 पुश्ते आपकी ऐश करेंगी आपकी। ये है पीसीएस की ताकत, ये है पीसीएस की। और जो चीज इतना कुछ आपको दे उसके लिए तो बनता है भाई मेहनत करना, बनता है मेहनत करना। हिम्मत मत हारना आप लोग। बस इस बात को कोशिश करें कि आप कमी कहाँ छोड़ रहे हो, क्या कब छूट रहा है आपसे। क्या कोई गाइडेंस की वजह से छूट रहा है, आपकी मेहनत की वजह से छूट रहा है, आपकी कमजोरी की वजह से छूट रहा है। बस अगर आपने वो चीज़ पकड़ ली आपने, उतनी जल्दी सफलता मिल जाएगी आपको। बाकी उम्मीद करता हूँ कल का पेपर आपकी उम्मीद से बेहतर होगा। और रिजल्ट कैसे भी रहे, मुझे रिजल्ट से मतलब नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप हिम्मत नहीं हारोगे। अगर पेपर अच्छा होगा तो 21 का मेंस के लिए तैयारी करोगे, और पेपर उम्मीद से खराब होगा तो 22 के लिए तैयारी करोगे आप। बस मैं इतना चाहता हूँ। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।